तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको हिंदी में बोला जाता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, ये होता क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन। द पावर ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इट्स शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स अटैच्ड एटम, यानी किसी भी एटम की वह पावर जिसके द्वारा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इसको सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट लाइनस पॉलिंग ने। और ये होता क्या है, जैसे देखिए एक्चुअली होता क्या है इसमें कि सपोज हमने कोई एक स्ट्रक्चर बनाई, सपोज यहाँ कोई एक हैलोजन जुड़ा है, क्योंकि हैलोजन्स की ईएन वैल्यू ज़्यादा होती है। एक्स से रिप्रेजेंट किया हमने। अगर कोई हैलोजन है, कार्बन की ईएन वैल्यू होती है 2.5 और हैलोजन की क्या होती है, मैक्सिमम जो होती है फ्लोरीन की होती है। तो सपोज कोई हैलोजन जुड़ा है, तो ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, देखिए तो 2 इलेक्ट्रॉन में इसकी ईएन वैल्यू ज़्यादा है, तो ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने लगेंगे। और बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, तो साइन कैसा आएगा, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा सा। माइनस का चार्ज क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये बॉन्ड के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इसकी ईएन वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इस पर साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी जिसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उसके ऊपर साइन आएगा पॉजिटिव, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहा है, तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। इसके भी आप हम पोलैरिटी भी बोल सकते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लस माइनस का चार्ज एराइज हो रहा तो मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो आइए इसकी ईएन वैल्यू को देखते हैं। आई होप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ईएन वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ, तो उसको जहाँ पे हम लोग ध्यान में दें। देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे सबसे मैक्सिमम ईएन वैल्यू होती है फ्लोरीन की, ध्यान रखेंगे आप लोग। मैक्सिमम जो ईएन वैल्यू होती है फ्लोरीन की, और सबसे मिनिमम वैल्यू होती है सीजियम की। यहाँ पे आपने 4 लिखा, अब 0.5 डिक्रीज कर दीजिए, 3.5, 3, 2.5, 2, 1.5, 1। देखिए लेफ्ट टू राइट, ये लेफ्ट है पीरियोडिक टेबल का और ये राइट है। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो ईएन वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, बॉटम, तो ईएन वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो यानी लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो ईएन वैल्यू जो होती है वो बढ़ती है, टॉप टू बॉटम आते हैं तो ईएन वैल्यू जो होती है वो घटती है। अलग से ध्यान रखेंगे, देखिए क्लोरीन का जो होता है 3.1 होता है, ब्रोमीन का 2.9, आयोडीन का 2.6, हाइड्रोजन का 2.1 होता है, और सबसे कम होता है सीजियम का 0.7 होता है, क्योंकि ये मेटल हैव टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते। कौन करते हैं, नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पापा पॉजिटिव चार्ज हैं, पैसा देंगे, तो मम्मी क्या करेंगे, पैसे को ले लेंगे, तो माइनस चार्ज मम्मी के ऊपर है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो नॉन मेटल होते हैं उसकी ईएन वैल्यू ज़्यादा होती है। ओके, आई होप समझ में आया।